फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉज है। आपके जो आपका पेपर है उसका हम लोग यूनिट 1 कवर करेंगे। तो यूनिट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका अधिकार का अर्थ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट। अधिकार मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे राइट्स हैं वो किसी भी जो पर्सन है उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो फ्रीडम है और उसका जो इक्वलिटी है उसकी रक्षा के लिए ये बनाया गया है। ये न्याय को बढ़ावा देते हैं, मतलब ये जो इक्वलिटी है इसको बढ़ावा देते हैं, जस्टिस को बढ़ावा देते हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहायता करते हैं, शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हम अपने आप को शोषण होने से बचाते हैं तथा लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित कर एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा अधिकार का जो अर्थ है उसका यहाँ पे ये है कि जो अधिकार है वो हम लोगों को अपनी पर्सनल लेवल पे पर्सनल फ्रीडम देता है। फिर जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच हम लोगों को एक बैलेंस बनाने में मदद करता है और इसके थ्रू हमें क्या मिलता है कि हमारे जो सोसाइटी में है वो जस्टिस मेंटेन रहता है, पीस मेंटेन रहता है और जो हमारा सोसाइटी है वो धीरे धीरे प्रगतिशील मार्ग पे ग्रेजुअली आगे बढ़ता रहता है और उसका एक फ्यूचर निर्माण होता है। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिकारों के प्रकार, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स। अधिकारों को उनके स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक अधिकार यानी जो नेचुरल राइट्स है जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो बर्थ से हम लोगों को प्राप्त राइट है वो क्या क्या है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल राइट करते हैं। फिर है आपका नैतिक अधिकार यानी मॉरल राइट, नैतिक मूल्यों और परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं तथा इनका पालन नैतिक कर्तव्य माना जाता है। यानी जो हम लोगों को जो मॉरल राइट्स है हमारे परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक मान्यताओं और पर आधारित होते हैं, जो हमारे सोसाइटी हमारे बेसिक रूट से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉरल राइट्स कहते हैं। फिर है आपका वैधिक और कानूनी अधिकार। वैधिक ये कानूनी अधिकार, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीगल राइट्स कहते हैं। वे अधिकार है जो राज्य द्वारा बनाए गए और कानून से प्राप्त होते हैं और न्यायालय द्वारा संचालित होते हैं। यानी ये जो हमारे लीगल राइट्स हैं ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, ये हमारे जो स्टेट के द्वारा है वो चलाए जाते हैं और राज्य के द्वारा कानून प्राप्त होते हैं और न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। यानी इनको किसके द्वारा प्रोटेक्शन मिला होता है, थ्रू द जुडिशरी। फिर है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार है जो उनकी स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की रक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक आधार यानी पॉलिटिकल राइट्स, आपका जो नेक्स्ट टाइप है, नागरिकों को शासन में भाग लेने में अवसर देते हैं, यानी आप शासन में भागीदारी दे सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया जैसे मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार। फिर है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, इसमें आपको ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों से संबंधित है, मतलब आप शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और आपको एक हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है और साथ ही साथ रोजगार यानी आप वर्क भी काम कर सकते हैं और सोशल सिक्योरिटी यानी आपको सुरक्षित रहने का भी अधिकार है। ये सभी अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है खत्म हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फिर अधिकार की जरूरत। आखिरकार हम लोगों को अधिकार की जरूरत क्यों है, आखिरकार इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तथा समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी लोगों की स्वतंत्रता, गरिमा और समानता की रक्षा करते हैं। हमारे जो लाइफ में है वो राइट्स होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना राइट्स के कोई भी आदमी एक दूसरे पे शोषण करेगा, आदमी को स्वतंत्र नहीं जीने देगा और इक्वलिटी नहीं रह जाएगी। इसीलिए जो राइट्स है वो सभी लोगों को क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं और उनको ये इंश्योर करते हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी असमानता नहीं हो। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी असमानता ना हो। अधिकार व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने, धर्म का पालन करने, शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में
भागियों राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यहाँ पे जो अधिकार है वो हमें ये इंश्योर करता है, हमें ये फ्रीडम देता है कि हम अपने राइट का उपयोग करके अपने विचारों को पालन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने रिलीजियस को फॉलो भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम बेटर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं और सोशल और जो पॉलिटिकल हम लोग की गतिविधियां हैं यानी जो सोसाइटी में चल रही होती है हम उसमें भागीदारी भी प्रदान कर सकते हैं। साथ ही ये शोषण, अन्याय, सत्ता के दुरुपयोग से सुरक्षा भी देते हैं। यानी जो हमारे राइट्स हैं हम लोगों की किन किन चीजों से सुरक्षा करते हैं, शोषण, इनजस्टिस, यानी जो शोषण क्या है, हम लोगों को कोई भी क्या कहते हैं इसे कोई भी मोलेस्ट करता है, इनजस्टिस या फिर कोई भी मिसयूज करता है पावर का, उससे हम लोगों को बचाता है। एक लोकतांत्रिक देश में अधिकार कानून के शासन को मजबूत करते हैं। विदाउट राइट का कोई भी देश नहीं चल सकता। अदरवाइज यदि राइट्स नहीं रहेंगे तो लोगों पे जो हायर जो क्लास बैठे हुए लोग हैं वो लोअर क्लास पे शोषण करेंगे और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। और हम लोग के राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपने कार्य, उनका जो ड्यूटीज है वो रेगुलर वे में करें। अधिकार नागरिकों को अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से पालन करने तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का प्रेरणा देती है। ये समाज में जाति, न्याय और समान अवसरों को बढ़ावा देते हैं तथा धार्मिक और सामाजिक संस्कृति विकास में भी योगदान करते हैं। इसलिए अधिकार एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और सभ्य समाज की आधारशिला है। विदाउट राइट हम सोसाइटी को रन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आदमी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो सोसाइटी कैसे रन हो सकता है। इसीलिए दैट्स व्हाई राइट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म होता है। तो हम लोग इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।